सर्वप्रथम महामानव तथागत भगवान बुद्ध इनके द्वारा उपदेशित धम्म को त्रिवार नमन है, वंदन है। और इनके धम्म के मार्ग पर चलकर जिन लोगों ने बोधि लाभ प्राप्त किया है, अरहत पद प्राप्त किया, उन सभी बुद्धों को, अरहतों को, सबको मेरा त्रिवार नमन है, वंदन है। साथ ही उन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा त्रिवार नमन है, वंदन है, जिन्होंने हमें इस जीवन में जीने का मार्ग बताया। उनके पथ पर चलकर जो साधु संत, जो महापुरुष इस दुनिया के अंदर में आए और जिन्होंने विश्व के लिए क्रांतिकारी कदम उठाकर जन सामान्य के भलाई के लिए कार्य किया, ऐसे सभी महापुरुष, संत और महानुभाव को भी मेरा त्रिवार नमन है, वंदन है। बंधुओं और भगिनियों, माताओं, बहनों और अन्य मेरे सभी साथियों, आज हम संत रविदास साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण वार्तालाप करेंगे और उस वार्तालाप के अंतर्गत मैं आपको संत रविदास साहेब और अन्य संत महापुरुषों की वाणी से संक्षेप में अवगत कराऊंगा। तो आइए हम इस वार्ता का लाभ उठाएं और संत रविदास साहेब के जन्म का उत्सव मनाएं, चिंतन मनन करें और उनके वाणी को ग्रहण करें, उनके समकालीन संतों के वाणी को ग्रहण करें और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और इतिहास पर अपनी नज़र रखकर इस देश को, अपने परिवार को और स्वयं को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण दुख से मुक्त होने के मार्ग पर आगे जाने का कार्य करें। और इसलिए इस वाणी को निष्पक्ष तरीके से कहना बहुत जरूरी है। अगर मैं निष्पक्ष तरीके से नहीं कहूँगा तो कहीं न कहीं मैं उन संतों की, उन महानुभाव के जो कार्य है और उनके कार्य के कारण देश, दुनिया और विश्व लाभान्वित हुआ है, मानव लाभान्वित हुआ है, उस लाभ से हम वंचित करने का कार्य करेंगे। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमें अगर जानकारी है तो हम सत्य बात कहने की कोशिश करेंगे। और सत्य के 3 पैमाने हैं। पहली चीज़, आप गंभीरतापूर्वक इन बातों को शांत चित्त होकर सुन लीजिए। उसके बाद उस पर मनन चिंतन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। मनन चिंतन विश्लेषण करने के बाद आपको ये लगता है कि ये बात आपके उपयोग के लिए है, आपके परिवार के उपयोग के लिए है, इस देश के उपयोग के लिए है, दुनिया के उपयोग के लिए है, आपकी मुक्ति के लिए है,
आपके बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के लिए है, आपके दुख दूर करने के लिए है, बहुत से लोगों के सुख के लिए है, बहुत से लोग के हित के लिए है, बहुत से लोगों के कल्याण के लिए है। तो आप इसको ग्रहण करिए। तो संत रविदास साहेब, संत रविदास नहीं कहते उनको, एक संत रविदास साहेब कहते हैं, रविदास। और रैयत का राज्य, रैयत रय ने लोक राज्य, लोगों के राजा, लोगों के सेवक दास, जनता के सेवक। सेवक का मतलब जनता के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले गुरु रैदास साहेब की वाणी। गुरु रैदास साहेब की वाणी जो है प्रखर है। उस वाणी के अंदर में तेज है, एक धार है, एक सच्चाई है, और अंदर से धगधगती एक ज्वाला है। और सत्य को किसी भी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता। सत्य कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। सत्य कभी अनुपस्थित नहीं रहता है, और सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता। सत्य को अगर आप हराने जाते हो तो सत्य नहीं हारता, आप हारते हो। लेकिन आपको लगता है कि आपने सत्य को जीत लिया है। सत्य क्या है? सत्यमेव जयते वाक्य आता है, सत्य की सदा विजय होती है। क्योंकि ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, इसका जो बेस है, ये सत्य पर है। और इसके सत्य में ना कुछ हम जोड़ सकते हैं और ना कुछ हम घटा सकते हैं। सत्य तो सत्य है। केवल हम एक काम कर सकते हैं, हम कर्म करके अपने लिए उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं, मार्ग तय करते हैं। और उस रास्ते तक, उस मार्ग तक पहुंचने का कार्य, पहुंचाने का कार्य हमारे मार्गदर्शक गुरु संत करते हैं। और उसी परिपाठी में एक महान संत, संत रैदास साहेब की जो वाणी है, वो प्रखरता का काम करती है। संत रैदास साहेब की जो वाणी है, एक बुद्धिमत्ता का काम करती है। संत रैदास साहेब की जो वाणी है, एक आजादी का काम करती है। और इस संसार के अंदर में जो वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम ने जो एक वातावरण तैयार करके रखा है, उस वातावरण को और उस गंदगी रूपी कीचड़ को धोने का काम संत रैदास साहेब की वाणी करती है। जात जात में जात है, जो केलन में पात, रविदास न मानुष जुड़ सके, जो लो जातन जात। संत रैदास साहेब कह रहे हैं, और एकदम स्पष्ट वाणी में कह रहे हैं, स्पष्ट अक्षरों से कह रहे हैं, जो केले का पेड़ होता है, केले के पेड़ के जैसे
और केले के पेड़ के अंदर में जो केला होता है, वैसी ये सामाजिक व्यवस्था है कि पत्ते पे पत्ता, वो पत्ते पे पत्ता ही मिलता है। एक जात दूसरी जात, दूसरी जात में तीसरी जात, और जात जात ही दिखती है। और जब तक ये जात जात रहेगी तब तक एक बंधु भाव का निर्माण नहीं होगा, एक अच्छाई का निर्माण नहीं होगा। जात पात के फेर मही उर्जी रही है सब लोग, मानुषता को खात ही रविदास जात कर रोग। तो लोग रोगी हो गए हैं जाति व्यवस्था से, मानवता पीड़ित हो गई है और जाति व्यवस्था में लोग फंस गए हैं। और इसके कारण मानवता का विरोधी काम हुआ जाति व्यवस्था के कारण। रविदास जन्म के कारणे होतन को भी नीच, नर को नीच करी डारी है, वो छे कर्म को कीच। तो जन्म के कारण कोई व्यक्ति नीच नहीं होता है। वो नीच अगर होता है तो अपने कर्म के कारण होता है। इसलिए ये उन लोगों के लिए करारा झटका है जो ये सोचते हैं कि हम जन्म के कारण उच्च हैं और कर्म की प्राधान्यता को वो नष्ट करते हैं और जन्म आधारित व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। तो जन्म आधारित व्यवस्था का निर्माण करने के लिए वे अमानुषी कार्य करते हैं। वे अपने अंदर के द्वेष, अपने अंदर के राग, अपने अंदर के मोह, यानी मोह का मतलब अपने अंदर की अज्ञानता, अपने अंदर की मूढ़ता, अपने अंदर की लालचा, अपने अंदर का लालच और देश को पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। और कार्य करने के कारण खुद तो गलत रास्ते पे जाते हैं, लेकिन लोगों को भी गलत रास्ते पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो संत रविदास साहेब जो जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण अरु चंडाल मही रविदास नन अंतर जान, सममही एक ही ज्योति है सब घट एक समान। ब्राह्मण और चंडाल के अंदर में अंतर मत बनाओ, सबके अंदर में एक ही ज्योति है, एक ही निवास है और एक ही घट है। ये जो ब्रह्मांड के साथ वो कनेक्टेड है। और इसलिए वो आगे कहते हैं, रविदास सुकर्म करण सो नीच ऊंच हो जाए, करई कुकर्म जो उज भी तो महा नीच कहलाए। उच्च और नीचता का जो पैमाना है वो कर्म पर आधारित है। सुकर्म, सुकर्म से नीच भी उच्च हो जाता है और कुकर्म से उच्च भी नीच हो जाता। तो ये कार्य कारण का सिद्धांत है। इसको तथागत प्रतित्व समुद्पात का कहते हैं।
वो पूरा का पूरा उनका जो अष्टांगिक मार्ग है कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। और इसलिए उन्होंने सुकर्म पर ध्यान दिया है। तथागत भी कहते हैं मन के कर्म, वाचा के कर्म और शरीर के कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, सुकर्म होने चाहिए, तीनों से जो आप कर्म करते हैं, और वही आपका मुक्ति का पथ खोलने का काम करेंगे, आपके कर्म ही। तो कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो भेदाभेद करने के जो लक्षण है, इस पर अपनी बात रखते हुए संत रविदास साहब कहते हैं, चाम के हम भी और चाम के तुम भी, चाम के है जग सारा, चाम बिगर कौन है, जीव कह रविदास चमारा। अरे सभी के सभी जो जीव है, इंसान है, ये चाम से बने हुए हैं। और प्रत्येक इंसान के अंदर में चाम ही है, हाड़ मांस है, और उसके बगैर कोई जीव नहीं है। फिर ये ऊंच और नीचता का भेद कैसा? तो रविदास साहब कहते हैं कि रविदास ब्राह्मत मत पूजिए, जऊ होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जऊ होवे गुण प्रवीण। गुण की पूजा करना चाहिए। यहां पे ध्यान देने की बात है, गुण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा का मतलब होता है कि आचरण में अपने लाना, उसका अनुसरण करना, आदर्श बनाना। आपको कर्म को आदर्श बनाना चाहिए, किसी जात को आदर्श नहीं बनाना है। कोई कहे कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं लेकिन उसके कर्म बड़े बेकार हैं, उस कर्म को आचरण में नहीं लाना है। एक सामाजिक व्यवस्था अगर निर्माण करनी है, अच्छी नैतिक मॉरलिटी वाली व्यवस्था निर्माण करनी है, तो जन्म आधारित जो व्यवस्था है उसका खात्मा बहुत जरूरी है। और ये जितने जल्दी उसको आग लगाने का काम लोग करेंगे उतना बहुत अच्छा है। और वो जो साहित्य जो मूर्ता प्रदान कर रहा है, लोगों के अंदर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खत्म कर रहा है, लोगों के अंदर बंधन का काम कर रहा है, उस साहित्य को भी आदर्श साहित्य मानकर उसकी पूजा अर्चना बंद होनी चाहिए। केवल उसको एक एविडेंस के रूप में आपके घर में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि देखो भी इसमें क्या लिखा है, लेकिन उसको आदर्श मान के उसको अनुसरण करने की जरूरत नहीं। क्योंकि सरकारें ये मानती है कि अपराध रोकने के लिए फांसी की सजा दी जाए। अपराध करने वाला कौन होता है? इंसान होता है। इंसान अपराध क्यों करता है? क्योंकि उसको अपराध करने की उसके अंदर प्रवृत्ति डेवलप की जाती है। कैसे की जाती है? इन गंदे शास्त्रों के कारण, इन जन्म आधारित मूढ़ विद्वानों के कारण। विद्वान नहीं है वो, मूढ़ है, लेकिन विद्वान बोलते हैं अपने आप। इनके कारण, इनके लिखे साहित्य के कारण, इनकी समाज व्यवस्था के कारण, इनकी चेतना के कारण जो अपराध घटित होते हैं, तो अपराध घटित करने का जो काम करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो ये प्रशिक्षण ही बंद होना चाहिए। अगर ये प्रशिक्षण बंद हो जाएगा, अपराध बंद हो जाएंगे, फांसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब अपराध नहीं होंगे तो फांसी की जरूरत क्या पड़ेगी? तो इसलिए जो नेता ये कहते हैं कि अपराध रोकने का हम काम करेंगे, डिसिप्लिन का काम करेंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 13 जो कहता है कि कोई भी विधि, कोई भी कानून संसद, विधानसभा नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो या उसको नष्ट करता हो। कम भी नहीं करता हो, नष्ट भी नहीं करता, ऐसा बना नहीं सकते। और उसको उन सभी विधियों को शून्य घोषित किया जाता है, उन सभी शास्त्रों को
कि जो फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करने का काम करती है, इंसान को इंसानियत का दर्जा देने से मनाही करती है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का निर्माण करने का काम करती है, मानवता में भेद निर्माण करने का काम करते हैं, लिंग आधारित शोषण का काम करते हैं, उत्पीड़न का काम करते हैं, ऐसे साहित्य को नष्ट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसको नहीं मानने का काम। इसलिए जो शास्त्रों की दुहाई देने वाले जो लोग हैं, जो गैर बराबरी की व्यवस्था के पोषणहार लोग हैं, जो गैर बराबरी की व्यवस्था को लाना चाहते हैं, जो एक व्यक्ति का शोषण करके उसके शोषण के आधारित अपनी जीविका चलाना चाहते हैं और शोषण को जिन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र बनाया है, ऐसे लोगों की विचारधारा का और ऐसे वाणी का जिसके दुरुपयोग से मानव मात्र का अकल्याण होता है, मानव मात्र पीड़ित होता है, ऐसी चीज़ों को प्रतिबंधित करने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसलिए वो कहते हैं कि संविधान को हम नष्ट करेंगे, संविधान को हम बदलेंगे, क्योंकि संविधान हमारे धर्म विरोधी है। किस धर्म के विरोध में है? क्योंकि वो जन्म आधारित तुम्हारी वर्ण व्यवस्था को वो नष्ट करने की बात करता है, जन्म आधारित जाति व्यवस्था को नष्ट करने की बात करता है, और तुम जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को ताकतवर बनाना चाहते हो। और वो ताकतवर बनाने का काम करके तुम ये कहते हो कि तुम्हारे जात के व्यक्ति को हमने प्रतिनिधित्व दे दिया है। हमें जाति का प्रतिनिधित्व नहीं, हमें वैचारिक प्रतिनिधित्व चाहिए। जाति का प्रतिनिधित्व के साथ वैचारिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। और जिस व्यक्ति ने वो पीड़ा झेली है, जो उस वर्ग से गया हुआ है, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्योंकि तुमने जो वर्ण व्यवस्था बनाई, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर में कुछ गिने चुने लोगों को ही शिक्षा का अधिकार दिया था। बाकी लोगों को तो बोला था कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विद्वान बनने की क्या जरूरत है, हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन तुमने न्याय नहीं किया। तुमने पूरे भारत के अंदर में एक ऐसी जमात तैयार करने की काम की जो धर्म के आधार पे पत्थरों में भगवान ढूंढ रहा है, मंदिरों में भगवान ढूंढ रहा है, लेकिन इंसान के अंदर उसको भगवान नजर नहीं आता है। इंसान के अंदर वो जात ढूंढ रहा है। क्या इंसान के अंदर जात है? इंसान के अंदर वर्ण है कि इंसान के अंदर में अच्छाई है? क्या ढूंढने की जरूरत है? क्या निकालने की जरूरत है? हमारा फोकस ही बदल गया है। इसलिए जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का काम जो हमारे संत रैदास साहेब कर रहे हैं, इनकी वाणी आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए संत रैदास साहेब जो बात बोलते हैं, वो बड़ी सारगर्भित होती है। उसका कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे सामने इस तरह से आता है। मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुअन सो कर प्रीत, रैदास जो भी सब राम की, सब है अपने मित। मुसलमान और हिंदू दोनों से मैत्री से रहना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि सब की उत्पत्ति एक जैसी हुई है, इसलिए सब मित्र हैं। और किसी में छोटा और बड़ा नहीं है, और सब में राम की ज्योति है और सब अपने मित्र हैं। इसे राम की ज्योति, ज्योति सब राम की, रविदास ज्योति सब राम की।
अब हमने राम के नाम पे भी धंधा बनाना शुरू कर दिया। राम वोट के अंदर में तब्दील हो गया। बोले हमने राम का मंदिर बनाया, इसलिए हमें राम के नाम पे वोट दो। कोई कहे कि मैं राम को पूजता हूं इसलिए मैं महान हूं, कोई कहता है कि मैं राम राम बोल रहा हूं इसलिए महान हूं, कोई कहे कि राम को तुम नहीं मानते हो, राम को हम मानते हैं। बहुत सारी बातें वातावरण में आपको दिखेगी। तुम्हारे कारीगर, तुम्हारे पत्थर, तुम्हारे बनाने वाले लोग, एक कलाकार जब कोई मूर्ति गढ़ता है, राम की परिकल्पना करता है और वो एक सुंदर चित्र बनाता है कि ये राम का मतलब है 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, दिमाग, ये सब स्वर्ण जड़ित मुकुट, बोलिए राम है। तुमने अपनी ही मूर्ति वहां पर बना दी, तुम ही राम हो, तुमने अपनी मूर्ति बना ली, तुम राममय हो। और राम एक चेतन अवस्था है, तुमने एक भौतिक वस्तु की मूर्ति बनाई और तुमने ये मान लिया कि हमने राम का मंदिर बना दिया, राम को हमने मंदिर में बिठा दिया। तुम्हारी जितनी सोच उसी लेवल का तुम्हारा राम। तो तुमने जान लिया कि तुमने राम को जान लिया, तुम राम को जानते हो, तुमने वो रस का पान कर लिया। पीवत राम रस लागी खुमारी, तुमने उस खुमारी का आनंद ले लिया। कल आके कोई कहे कि मैंने हवा की एक मूर्ति बना ली, मैंने एक उष्णता की मूर्ति बनाई, कुछ कुछ चीजों की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। तुम कैसी मूर्ति बनाओगे? चेतना की कैसी मूर्ति बनाओगे? वो एक ऊर्जा है, ऊर्जा की कैसी मूर्ति बनाओगे? क्या दर्शाओगे? तुम्हारे आंखों से जितना दिखता है उतना तुम सोचते हो और उसकी मूर्ति बना के सारे जनता के अंदर प्रचार करते हो कि हमने राम की मूर्ति बनाई, राम की मूर्ति बनाई, राम की मूर्ति बनाई। और राम मूर्ति के अंदर ऐसे लोगों को बताते और लोग भी मूर्ति को पूजा कर करके बोलते कि हमने राम को पा लिया, हमारा मोक्ष हमें मिल गया। राम हमें मोक्ष देने वाले हैं क्योंकि हमने मंदिरों की यात्रा की, हमारा राम मंदिर में है, हमारा मुक्तिदाता मंदिरों में है। हमारा मुक्तिदाता किसी घर के अंदर में है, हमको ज्ञान देने वाला पहाड़ों में है, हमारा ज्ञान देने वाला पानी में है, हमारा ज्ञान देने वाला किसी चर्च में है, किसी गिरजाघर में है, किसी मस्जिद में है। हमने अपने हिसाब से अपनी व्याख्या की है और व्याख्या करते करते हम अपनी व्याख्या तक सिमट गए हैं। और ये संत कह रहे कि घट घट में राम है। अब घट यानी क्या है? घट यानी आपका अपना शरीर जो चेतनामय है, हर घट में राम है। जो अपने चेतना के अंदर स्थित है उसमें राम है।
और जो अचेतन हो गया, जो बेहोश हो गया, उसके अंदर राम नहीं है। राम मूर्ति में नहीं है, राम घट में है। इसलिए तुम एक दुकान को सजाते हो, उस दुकान के अंदर मूर्ति लगाते हो, उसको एक नाम देते हो मंदिर का, और उसके अंदर तुम दुकानदारी चलाते हो और पूजा करने के लिए एक व्यापारी को वहां बिठा देते हो जो कि दान के नाम पे पैसे लेता है, और तुम उसके आधार पे सरकार बनाना चाहते हो। तुमने राम का भी राजनीतिकरण कर लिया, तुम्हारे राम भी राजनीति की एक गुरु हो गए और तुम उसके चेला हो गए। हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। अच्छा, तुमने राम को लाया, उसके पहले राम था ही नहीं। तुम जब पैदा हुए उसी दिन से राम है, बस उसके पहले राम था ही नहीं। फिर ये संत कह रहे कि राम अजन्मा है। राम ना जन्मता है, ना मरता है, ना उसकी मृत्यु होती है। राम दुख सुख से परे है, वो घड़घड़ में है, पीवत राम रस लागी कुमारी। मूढ़ता में, मोह में पड़े हुए लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, जो देश में पड़े हुए लोग हैं, उनको समझाने में तुम कामयाब हो गए कि राम मंदिर में है। लेकिन किसी अरहत पुरुष को, किसी विद्वान को जाके तुम ये नहीं बोल सकते कि मंदिर में है। अगर तुमने बोल दिया तो हंस देगा, वो बोलेगा ये अज्ञानी आदमी तो मुझे भी समझाने चला है। और इसलिए तुम उन ज्ञानी लोगों को अपने शब्दों से तीक्ष्ण चला के अपने महिमा मंडन करते हो, किताबें लिखते हो, शास्त्र लिखते हो, और तुमने इसी प्रकार इस देश से अरहतों को भगाया। उनकी वाणी को तुमने नष्ट करने का काम किया, क्योंकि तुमने अमृत को जाना ही नहीं, तुमने अमृत का पान किया ही नहीं। तुम तो काम वासना में भटकते रहे, और काम वासना को ही तुमने अपने आप को तुमने बहुत बड़ी चीज मान लिया कि यही सबसे ज्यादा सुख का कारण है। जबकि तुम्हारा शरीर जब तक जिंदा है तब तक तुम काम वासना का आनंद ले सकते हो, जब तक तुम्हारा शरीर जवान है तब तक उतना ही आनंद ले सकते हो, और इतनी समय के लिए आनंद ले सकते हो। वो टूटे हुए बर्तन के समान, जिसमें टूटे हुए बर्तन में पानी डालो 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 डालो, ठहरते ही नहीं, से काम वासना है। तुम सुख ढूंढने जाते हो, सुख है नहीं। सुख के नाम पर अल्पकालीन सुख है, और जब तुम उस शरीर की व्याख्या करते हो, जब शरीर को देखते हो, उस शरीर में जब तुम देखते हो तो हाड़ मांस का पुतला जो गंदगी से भरा हुआ है, अगर उसको दूसरे रूप से देखो, उसके नकारात्मक रूप से, तो तुम उस शरीर को हाथ ही नहीं लगाओगे। इसलिए तथागत जो शरीर पर ध्यान कराते थे तो शरीर की विपरीत स्थिति का ध्यान कराते थे। अब होता क्या था कि विपरीत स्थिति का ध्यान करते 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 आदमी को लगता था अरे ये क्या हो गया, उसके बंधन टूटते थे। वो शरीर में क्या देखते थे पहले कि शरीर में बहुत सुंदर चमड़ी है, ये सुंदर है, इसके बाल कितने सुंदर है, ये ऊपर ऊपर का आवरण देखता था, उस आवरण पे बहुत मोहित हो जाता था, और उसको बोलता है इसको भोगना है, इस शरीर को खूब आनंद आएगा, और आनंद लेने के लिए जाता था। पता चला 5 मिनट में अल्प आनंद में गायब, आनंद मिला ही नहीं। बोले इसके साथ नहीं, अब दूसरे के साथ, अब तीसरे के साथ, लेकिन आनंद आया नहीं। लेकिन तथागत ने जो विधि बताई, जो जानकारी दी, उस जानकारी के अंदर में गए तो क्या हुआ
शरीर से तादात्म्य छूटा, और जैसे ही शरीर से तादात्म्य छूटा तो तुम अपने घट के अंदर में आए, तुम राम तक आए, अपने राम तक आए। और जब तुम राम तक आए तब तुम उन अचेतन अजन्मय और अपने पूरे चेतना तक आए। और जब तुमने अपने दर्शन हुए, खुद के दर्शन हुए, तब तुम अपने आप में लीन हो गए, आनंदमय हो गए। तुम जिसको खुशी समझ रहे थे वो खुशी नहीं थी, वो टेम्पररी खुशी थी, टेम्पररी आनंद थी। वो टेम्पररी आनंद, सुख आ गया उसको आनंद नहीं बोलेंगे, सुख आता है, उसके बाद दुख, सुख दुख, सुख दुख, ऐसा चक्र चलता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यश के बाद अपयश, हारना जीतना, हारना जीतना। इस कड़ी से ही बाहर निकलना है। ऐसे जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, इस कड़ी से बाहर निकलना है। और इस कड़ी से जब बाहर निकलते हो तब तुम उस शांत, सौम्य, प्रकाशमय, सुगंधित, परम शांति की अवस्था तक जब पहुंचते हो, जब तुम सम्यक समाधि तक पहुंचते हो, जब तुम अपने अंदर में और अपने अंदर में जाते हो, जब तुम अपने असली मालिक तक पहुंचते हो, फिर सारा ब्रह्मांड तुम्हें राममय दिखता है, सारी धरती तुम्हें राममय दिखता है। तुम्हारे मंदिर के द्वार खुल जाते हैं, तुम पूरे आकाश गंगा के अंदर में उस राम का आनंद लेते हो। अब तुम्हारा राम मूर्ति से गायब हो गया, अब आ गया चेतना में, तुम चेतनामय हो जाते हो। तो ये धरती जो बंधी है, अच्छे ही से बंधी है, बंधी भी नहीं बोलेंगे, वो चलती है, चलायमान है, पूरा एक सिस्टम है। इसलिए उस सिस्टम के साथ चलकर, उसको समझकर हमें अपने जीवन को चलाना है। हमें एक नैतिक कर्म की जरूरत है, एक डिसिप्लिन की जरूरत है, अच्छे कर्म की जरूरत है। इसलिए जितने संत हुए, ये सेवक हुए, उस सेवा की है जनता की। उन्होंने गुमराह नहीं किया, मंदिर के नाम पे गुमराह नहीं किया, मस्जिद के नाम पे गुमराह नहीं किया, चर्च के नाम पे गुमराह नहीं किया। उन्होंने सेवा करने का काम किया है। जितने भी महापुरुष हैं, देखिए, वो जनता की सेवा करते हैं। अब जितने भी संत हैं, सबको देखिए, वो सेवक हुए, और उनके सेवा के कारण मानवता का भला हुआ है। ये दंगे फसाद खत्म हुए, एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे के साथ मैत्रीवत व्यवहार किया, और एक राममय चेतना का निर्माण किया। अपने अंदर से दूषित कर्मों को हटा के सत्पथ पर लाकर। इसलिए तथागत कहते हैं कि दुख मुक्ति का जो मेरा मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, आर्यो अष्टांगिक मंगो। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर आप अपने दुख से मुक्ति पा सकते हो, गारंटी है। इसलिए निष्पक्ष तरीके से शून्य बनकर महापुरुष के शरण में जाओ, सुनो उनको, बगैर प्रश्न चिन्ह लगा के सुनो, ध्यान दो, और आप अचानक उस अनंत यात्रा पर निकल पड़ोगे। फिर आप किसी को ये गुमराह करते नहीं मिलोगे।
कि आपने विपश्यना की कि नहीं की। अगर आपने विपश्यना नहीं की तो आप बुद्धिस्ट नहीं हो। बोलना नहीं पड़ेगा। विपश्यना भी कोई बोलने की चीज है, भाषण देने की चीज है, व्याख्या करने की चीज है, वो समझने की चीज है, स्वाद की चीज है, देखना है और निष्पक्ष रूप से देखना है, आती जाती श्वास को देखना है, ना कोई जोड़ना ना घटा है। जब विटनेस में आप आते हो, जब वर्तमान में आते हो, जब आपका जुड़ाव अपने आप से होता है, अंदर से अचानक आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वस्तोत होती है और आपके केंद्र बिंदु तक जब आप जाते हो, अचानक आप अंदर से आह्लादित होते हो। और उसके बाद जो चित्त में शांति आती है, कैसे आती है? जब कचरा चित्त से बाहर करते हो, शमत, उसके लिए ब्रेन के अंदर में पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एक्शन, सारी पॉजिटिव करते हो अपने जीवन में। और एक जगह बैठ के उसका प्रयोग करते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकली होते हो तो उसका फिर भी आप प्रयोग करते हो। हर कार्य करते वक्त आपकी ध्यान की अवस्था चलती है और सहज ध्यान की अवस्था में आप आ जाते हो। और जहां भी जाओ वहां पर आपका वातावरण राममय हो जाता है। इसलिए तेरा राम तुझ में है, मेरा राम मुझ में है, घट घट में राम है। संत रविदास साहेब, कबीर साहेब और इनकी वाणी, तथागत महामानव बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, और जो बहुत बढ़िया काम बाबा साहब ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तथागत के धम्म में जो भूल गए थे उनकी घर वापसी कराकर, जिनको ये पता ही नहीं था कि चमार कोई जाति नहीं है, चमार तो एक उपाधि है। चर्म शब्द से चमार है। चर्म का मतलब होता है, पाली का शब्द है सोने जैसा चमकदार। चर्म पत्र, चर्म पत्र, सोने का पत्र, सोने जैसे चमकने वाला विद्वान। उन विद्वानों को उपाधि दी गई थी महार। महार का मतलब पाली के अंदर में महान होता है, महान प्रचारक, महान व्यक्ति, ग्रेट। भंगी का मतलब भग्न करने वाला, तृष्णा को भग्न करने वाला, गलत को भग्न करने वाला, अच्छाई के रास्ते पे चलने वाला। महार, भंगी, चमार जातियां नहीं, उपाधियां थी। वीर्य का मतलब दृढ़ निश्चय, किसी चीज को ठान लेना। और समाधि का मतलब कंसंट्रेशन, अच्छाई के प्रति सम्यक समाधि का मतलब ज्ञान की उच्चतम अवस्था। तो शब्दों के भाषा के रूप में अर्थ के अनर्थ हुए और उन शब्दों को गलत प्रचार किया गया, गलत ट्रांसलेशन हुए, दूसरी भाषा में उसको गलत तरीके से उपयोग किया गया। और घृणित
या फालतू का जो नाम है कि जो सार्वजनिक नहीं ले सकते, ऐसा उसको बनाने की कोशिश किया गया, गाली के रूप में उसका उपयोग किया गया। तो जो द्वेष आधारित जो लोग थे, जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, उसका कारण क्या रहा है? अगर उन कारणों को अगर आप ढूंढेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उसका कारणों का कारण एक ही है कि जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है, वो लोग राग और द्वेष के सानिध्य में थे। राग द्वेष और मूढ़ता के अंदर में होने के कारण अहंकार में आदमी बहुत ऊंचे पद पर चला जाता है और वो अहंकार से बोल उठता है कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं। वो अहंकार से बोलता है कि मैं ही सबका रक्षिता हूं। वो अहंकार से बोलता है कि मेरे मुख से ही सारे पैदा हुए। वो अहंकार से बोल उठता है कि मेरे से ही सारी वर्णव्यवस्था बनी, वो मेरे शरीर से बनी है। वो अहंकार से लिखता है, अहंकार से वो कहानियां लिखता है, अहंकार से सब कुछ करता है, द्वेष से करता है। वो सारी दुनिया का विद्वान वही बन जाता है। वो एक्चुअल में निब्बान का जो पथ है, अच्छाई का पथ है, अरहत का जो पथ है, जो मुक्ति का पथ है, उसको रोक देता है और केवल दारू, लड़कीबाजी, भौतिक चीज़ें, इसमें ही सब कुछ अपना देखता है और बाकी लोगों को भी गलत अवस्था में फेंक देता है ले जाके। इसलिए इस व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, नहीं माना जा सकता। इसलिए मार के बंधनों को, मार के इसको जीतने का कार्य तथागत ने किया, महापुरुषों ने किया। इसलिए मार के बंधनों को तोड़ना है। धन संपत्ति अरबों खरबों में अर्जित करनी है, बहुत बड़े बड़े कारपोरेशन बनाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करनी है, लेकिन उसका एक ऑब्जेक्ट हो, एक उद्देश्य हो। ये लोगों का शोषण करके नहीं, लोगों के साथ में न्याय करके। देश के साथ दगाबाजी करके नहीं, देश के उन्नति के लिए। एक व्यापारी जब अच्छे रास्ते पे जाके बड़ा व्यापार खड़ा करता है तो उससे पूरी समाज की जो व्यवस्था है, समाज है, वो खुश होता है, उसको काम धंधा मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है उसका। लेकिन गलत तरीके से छीन कर, शोषण करके एक संपत्ति बनाता है, उसके कारण जनता भी दुखी होती है और वो भी असुरक्षित हो जाता है। चाहे फिर किसी भी तरीके से करो। और ऐसा ही मोक्ष के रूप में भी हुआ है। मुक्ति का व्यापार हुआ है इस देश के अंदर में, विश्व में हो रहा है। मोक्ष के नाम से व्यापार हो रहा है। मोक्ष कोई खरीदने वाली चीज है? मोक्ष कोई बेचने वाली चीज है? मोक्ष ना खरीदा जा सकता, ना बेचा जा सकता। मोक्ष को हासिल किया जा सकता है। जैसे कि कोई कहे कि मैं आपके लिए मैं भोजन करूंगा, ऐसा हो सकता है। कोई कहे कि आपका वेट मैं कम करवा दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आप तो सोते रहो, आप डाइट वाइट कुछ भी फॉलो मत करो, मैं करवा दूंगा, मैं आपके लिए यात्रा मैं कर लूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं, वहां आप पहुंच जाओगे, आपका शरीर इधर रहेगा। नहीं, आपके हिस्से का मैं सब शौचालय का काम मैं खुद करूंगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपके हिस्से का काम आपको करना होगा। मोक्ष मार्केट में ना मिलता है, ना बिकता है, ना खरीदा जा सकता है। मोक्ष ये आपके आंतरिक डेवलपमेंट का प्रतीक है। आपको कोई मार्ग दे सकता है, वो मार्गदाता है का मार्ग सुनकर, जो उस रास्ते पर चलकर जिसने मुक्ति हासिल की है, जो अरहत हो गए हैं, जो सम्यक संबुद्ध हुए हैं, उनके शरण में आपको जाना है। उनके जो शिष्य हैं, उनके जो अच्छे पथ पे गए हुए लोग हैं, उनके शरण में जाना है। अपना भी मुक्ति पथ आपको तैयार करना है। और हमारे पास में तथागत का दिया हुआ अष्टांगिक मार्ग है, मूल्यवान धम्म है। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि लोगों ने उस धम्म की व्याख्या की, अव्याख्या की, उसकी संस्थाएं अलग अलग बनती गई। हीनयान बना, महायान बना, वज्रयान बना, तंत्रयान बना, और उसी यानों में से जाते जाते फिर ये धर्म बने। हिंदू धर्म बना, कोई सनातन धर्म बना, उसी में से आते आते बने। फिर वहाँ से जो एक वातावरण जो बना, तो हम अगर जड़ से देखें
तो तथागत ने पूरे ब्रह्मांड को समझा, ब्रह्मांड के चलायमान की स्थिति को, और तथागत उस सत्य के शरण में गए। इसलिए तथागत ने कहा मैं मार्गदाता हूँ सत्य के शरण में। अब किसी से बोलो कि तुम किस चीज के शरण, बोले मैं ईश्वर के शरण में हूं। ईश्वर का मतलब क्या है, क्या करता है ईश्वर, बोले सत्य के शरण में। तो वे सत्य है ने क्या है, तो उन्होंने सत्य की अपने अनुसार व्याख्या की, सत्य की अपने अनुसार व्याख्या की। सत्य के अंदर में उन्होंने ईश्वर डाला, ईश्वर के अंदर में ईश्वर के नाम से शास्त्र लिखे, और शास्त्र लिखकर उन्होंने ये कहा कि इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। जबकि शास्त्रों के अंदर में टाइपिंग वाला गड़बड़ कर सकता है, लिखने वाला गड़बड़ कर सकता है, रिप्रिंट वाला गड़बड़ कर सकता है, 2-4 लाइनें जोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तथागत ने कहा किसी भी चीज को जानो, जानो, जानना बहुत जरूरी, और जानते बराबर मानो मत, उसको छानो। आपके पास तर्क बुद्धि है, उस छानने के बाद फिर उसको मानो, और मानने के लिए भी पैमाने दिए, क्योंकि जानने का काम आपके मन के माध्यम से होगा, आपकी इंद्रियों के माध्यम से होगा, और छानने का काम आपके तर्क बुद्धियों के माध्यम से होगा। छानने का तर्क, आपकी प्रज्ञा वहां पे काम करेगी, तर्क काम करेगा। इसलिए अवेयरनेस की स्थिति में उसको छानने का काम, और तब मानो, क्योंकि मानना बहुत पावरफुल चीज है। क्योंकि मानने का मतलब है आपने अपने चित्त को आदेश दे दिया, और वो चित्त इतना पावरफुल है कि आपने उसको अगर गलत आदेश दिया तो गलत करेगा, और सही आदेश दिया तो सही करेगा। इसलिए अपनी चेतना को अच्छाई की तरफ, क्योंकि उसकी चेतना के बाद आप शुद्ध चेतना से जुड़ना बहुत जरूरी है आपको। अगर आपने शुद्ध चेतना से आप नहीं जुड़े, आप गलत चेतना के साथ जुड़े, तो आपका राइट मार्ग रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण करना, अच्छी चित्रों का निर्माण करना, अच्छी विजुअलाइजेशन करना, अपने लिए अच्छी परिकल्पना करना, अपने कारण अच्छा होगा ये परिकल्पना करना, अपने आप को अच्छे कर्म के अंदर डालना, ये बहुत जरूरी है, सिस्टम है। और हम कभी इस सिस्टम के ऊपर आपके साथ मिलकर बातचीत करेंगे, इसके हम प्रायोगिक पक्ष को भी देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि उस लेवल तक मैं आपको ले जाऊं कि आप कभी स्मशान भूमि पे जाओ तो वहां पे भी आपको मंदिर दिखे, आप अपने घर में आओ तो आपको मंदिर दिखे, चारों तरफ आपके मंदिर हो, आपकी प्रसन्नता हो, आपको आनंद हो। एक बच्चे के साथ आप बात करें तो उसके अंदर आपको मंदिर दिखे, चारों तरफ आपको मंदिर दिखे। केवल मूर्ति में ही मंदिर दिखे और मंदिर में ही मंदिर दिखे, ऐसा नहीं हो। आपको चारों तरफ खुशी मिले, आपको चारों तरफ आनंद मिले, और दुख से आपकी मुक्ति हो जाए। जो चीज़ें टेम्पररी है हम उसको उपयोग करना है, वो हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य है हमारा मोक्ष, हमारी मुक्ति। वो साधन का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेनी है, बहुत सारे बंगले लेने हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा करना है, लेकिन अच्छा ही करते 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 आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इन्हीं कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।